जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुखा रहा हूँ मैं। जी सलाम वालेकुम, बाज आ रही है आपको? जी जी, राना गौर भाई, आवाज़ आ रही है आपकी। जी इस बात सब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपके पास सिर्फ 20 से 30 मिनट है, तो आपने जो जो अपने क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, किसी किस्म के डाउट्स हैं, वो क्लियर कर लें, ठीक है? जी ज़रूर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अच्छा पूछे, क्या पूछना है आपने अब कोई भी बिज़नेस है, लाइक मैं एक बिज़नेस की बात करता हूँ। आपने कोई भी स्टोर ओपन कर लिया, लाइक मैंने ओपन कर लिया कि स्टोर मार्ट, ठीक है? अब जब सर्च करते हैं स्टोर मार्ट के नाम से, तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट आप खुल जाएंगी, लेकिन जिनको स्पॉन्सर्ड किया होता है, ये तो एडवर्टाइजिंग है, ठीक है? इन पर एडवर्टाइजिंग हो रही है एक पे, स्पॉन्सर्ड, या गूगल ऐड चल रहा है इन पे, ठीक है? इसको कहते हैं हम पेड मार्केटिंग, ठीक है? और फिर इसके अलावा जिस पर हमें स्पॉन्सर्ड नज़र नहीं आ रहा है, ये एसईओ बेस स्केल हुई वेबसाइट है, ठीक है? ये तो आपको कंफर्म पता होगा, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? अब जी जी अब इसके बाद बात करने का मकसद ये है कि जो कि एसईओ होता है ना, वो बहुत टाइम लगा लेता है। आपने अगर अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है ना, तो आपको कम से कम 1 से 2 साल चाहिए, ये कुछ ज़्यादा भी लग सकते हैं। वो क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट में काफ़ी ऑन पेज, ऑफ पेज, या एसईओ बेस पर ना, आपने अपनी वेबसाइट पे ना बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं। काफ़ी आपने ना अपने पेजेस के हवाले से भी उनमें काफ़ी कीवर्ड्स के हवाले से, टैग्स के हवाले से, या समझ लें कि एक पूरा टाइटल के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी होती है, और एक आम बंदा ये कर नहीं सकता एसईओ। इसमें एक बाकायदा जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना एसईओ का, ठीक है, जो आपसे तकरीबन मंथली 1 लाख रुपए भी चार्ज कर सकता है, 50,000 भी चार्ज कर सकता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए या फर्स्ट पेज पर लाने के लिए। अब देखें, ये कितने पेजेस हैं यहाँ पर नीचे, अनलिमिटेड जी, है, 10 से ठीक है? ज़्यादा आप, भी मैं समझ रहा जी जी बिल्कुल। अब इससे काफ़ी यानी कि पेजेस होंगे आपको। क्या आपको यकीन है कि फर्स्ट मंथ में जब आप अपना एसईओ करवाएंगे, तो आपके पहले नंबर पे आ जाएगा आपका, ठीक है? हूँ। कभी भी नहीं आएगा मुझे तो सही लगता है। देखें, आता है, ज़रूर आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला ये प्रोसीजर है, ठीक है? इसमें लगातार आपको नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ट्रेंडिंग, जैसे आपकी आपकी बात इंटरप्ट करूंगा कि जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसको तो फिर ये एसक्यू में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसी है ही वो नहीं। तो फिर देखें, अपना जो कि ड्रॉप शिपिंग है, जो मेन जो होता है ना पर्पस, इसका मेन मकसद क्या है? ड्रॉप शिपिंग का मकसद ये है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ना है मार्केट से, उसके हवाले से हम कंप्लीट सर्च कर रही हैं। अगर वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, अगर वो चल रही है, अगर किसी और स्टोर को या किसी और ऑनर को ये प्रॉफिट दे के जा रही है, तो उसी प्रोडक्ट को हमने पकड़ना है। उसकी वेबसाइट में या उसकी एड क्रिएटिव में जो हमें कोई कमी पेशी नज़र आती है, उसको ज़्यादा इंप्रूव करना है। फिर हमने इससे रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, अपने सोशल मीडिया पे जितने भी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस सब पर अकाउंट बनाने हैं। फिर उसके बाद हमने अपने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसको लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद हमने उस पर उस प्रोडक्ट के हवाले से एड क्रिएटिव रेडी करनी है, यूजीसी कंटेंट, ठीक है? यूजीसी कंटेंट रेडी करना है। फिर उसके बाद हमने उसी यूजीसी कंटेंट पर हमने मार्केटिंग करनी है ऑल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? और हमने लिमिटेड टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करनी होती है हमें, लाइक हमें 6 से 7 महीनों में इतनी सेल जनरेट करनी होती है, और सारा पॉसिबल होता है पेड मार्केटिंग के थ्रू। अब पेड मार्केटिंग जितनी भी होती है, लाइक मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ये आम बंदे को पता नहीं होती, ठीक है? हमारे जितने भी प्यारे भाई हैं, जो कि जितने भी जम्बील ग्रुप्स में हैं, हम वो जो इनिशियली स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, मैं उनको कह कह के थक गया हूँ कि मेरे प्यारे भाई, एक एक्सपर्ट बंदा अपने साथ रखें, जो कि आपको स्पेशली मार्केटिंग के हवाले से। लेकिन इसमें जो मेन ड्रॉप शिपिंग में जो मेन जो करेक्टर होता है ना, जो मेन बेस ही होती है, वो होती है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग पर बेस पर आपने सारी सेल्स लेकर आनी होती है, ठीक है? अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं ऐसे ठीक, ऐसे आपको सर। आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं ठीक, आपको बजट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे आप मार्केटिंग के हवाले से, बेशक वो टेस्टिंग के हवाले से है, स्केलिंग के हवाले से है, ठीक है, और फिर इसके बाद रीटारगेटिंग के हवाले से है, तो फिर कस्टम ऑडियंस आती है, फिर लुक अलाइक ऑडियंस आती है। इस हवाले से जब आपको चीज़ें पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ हवा में फायर मार रहे हैं कि मुझे सेल आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं,
ठीक है ना। राइट, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर इसका मतलब है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे को अपने साथ रखें, अपना बजट उसके साथ बताएं कि यार मेरा इतना बजट है, कि इतने बजट में हम अपना शॉपिफाई स्टोर है, एक महीने के लिए इतने सेल जनरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कितना मंथ लगेगा, कितना प्रोसीजर है, इसलिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। प्रो ड्रॉप शिपिंग का जो काम है ये प्रॉपर बिजनेस है, इसको बिजनेस समझ के करेंगे, इसके हवाले से एक प्लान रेडी करेंगे, इसके हवाले से एक रोड मैप तैयार करेंगे, फिर जाके ये आपको 2 से 3 माह में प्रॉफिटेबिलिटी के लायक बनाता है। ये भी याद रखिए कि फर्स्ट मंथ में आपको या सेकंड मंथ में आपको कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ना आपको इतने ऑर्डर्स दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी बस। इसमें स्टार्टिंग में ना हमें ड्रॉप शिपिंग में अपने कुछ कस्टम ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती हैं, ताकि उसी कस्टम ऑडियंस की बेस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकें। और इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती। इसमें आपका लैंडिंग पेज मैटर करता है, एड क्रिएटिव मैटर करता है, आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैटर करता है, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो कि आप प्रोफेशनली बनाते हैं, इसमें नीच भी बहुत डिपेंड करता है, वन प्रोडक्ट स्टोर की नीच भी बहुत डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, इन चीज़ों का जब नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है हम अपना बजट ज़ाया कर रहे हैं ना। तो बजट ज़ाया करने के बाद जब हम इसको गिव अप करते हैं तो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं। ड्रॉप शिपिंग में जितना पैसा आपकी सोच है, लेकिन एक्सपर्ट बंदे के साथ करें या एक्सपर्ट बंदे को हायर करें। ठीक है, मंथली बेस पर किसी को 40 से 50 हज़ार देने से यकीन करें आपका इतना फ़ायदा होता है, आप खुद से इतना पैसा ज़ाया कर देंगे, 2 से 3 लाख आप मार्केटिंग में लगा देंगे, आपको गेन या आउटपुट कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा था आप तकरीबन 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार लगा के किसी मार्केटिंग के एक्सपर्ट बंदे को अपने साथ रखें। वो आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा, आपको समझाएगा भी, आपको रोड मैप भी देगा, और आपकी 2 से 3 माह में आपकी सेल भी जनरेट करके आपको देगा और आपको लाइन पर लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग में कभी भी एसईओ नहीं होता। हाँ, एसईओ आपको बेनिफिशियल है, स्पेशली लाइक आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं ना, लाइक आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में ही है ना आप? जी जी, मैं मियाँ चन्नू से बात कर रहा जी, ये देखिए, ये इलो आपने सुना है स्टोर? हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी, ये फैसलाबाद का स्टोर है ये इलो। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने जब अपना स्टोर लॉन्च किया था तो इन्होंने बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर बड़ा ध्यान दिया था, लोगों को एक ब्रांड अवेयरनेस के तौर पर इन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इसका कोई ऐड दिख रहा है आपको, कोई स्पॉन्सर्ड दिख रहा है आपको ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल नज़र नहीं आ अब ये किस बेस पर चल रहे हैं? अब एसईओ बेस पर चल रहे हैं अब। ठीक है, अब ये एसईओ बेस पर आ गए हैं, तो अब इन्होंने पहले पेड मार्केटिंग का सहारा लिया, पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर दे गए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच लेके गए, ट्रैफिक लेकर आए अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद इनको पता लग गया कि अब लोगों को हमारे बारे में पता लग गया है, अब हमने एसईओ की तरफ जाना है। फिर उन्होंने मार्केटिंग पे भी लगा रहे हैं अभी, लेकिन वो बहुत कम कर दी है, उतना इन्होंने एसईओ की तरफ इनका ध्यान है अब, ये जी। लो। ठीक है, तो इस तरीके से काम किए जाते हैं ब्रदर बिजनेस को। कभी भी ना बिजनेस ऐसा काम नहीं है कि आप हवा में फायर मारते रहें और आपको पैसे आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो ग्रुप में जाएं, वो तो ऐसे ही लगता है जैसे कि बंदा कहे कि पता नहीं एक दिन में ही से कभी ऐसे ही। भी कोई भी बिजनेस है ना, बेशक वो ड्रॉप शिपिंग है, वाइल्ड लेबल है, प्राइवेट लेबल है, एक दिन का काम नहीं है। इसमें आपको महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, समटाइम्स 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। और प्राइवेट लेबल का बिजनेस ऐसा है, इसमें आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। ईलो को कितनी देर से है ईलो, आपको भी पता होगा। ठीक है, ऐसे ही तो रातों रात कोई मतलब स्टोर ये इतना है ज़्यादा कि नहीं अगर होता। बंदा कोई जी बात मेरी मेरा क्वेश्चन ये मिसाल अगर ऊपर भी करे बंदा सेल, तो उधर एसईओ की बजाय मार्केटिंग करे वो ज़्यादा बेस्ट है आपके मुताबिक। ब्रदर एसईओ करनी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में एसईओ होती नहीं है। ठीक है, एसईओ सिर्फ होती है नहीं नहीं, मैं प्राइवेट मेरा लेवल में। क्वेश्चन ही ठीक है, मैंने किसी से सुना था, वो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा था यूके में। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि मैं अपना वहां से मुझे दिमाग में पीछे किया कि यार मैं अब किससे मैं बताता हूँ मुझे उनको फायदा जो होगा। ऑर्डर, मैं बताता हूँ उनको जो ऑर्डर आना है वो सेम टू सेम उनका ईलो वाला हिसाब है। ठीक है, उन्होंने पहले उन्होंने मार्केटिंग की। ठीक है, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे उन्होंने पेड ऐड चलाया, उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर ध्यान दिया, अपने ऑडियंस को उन्होंने फोकस किया, फिर उन्होंने रीच अपने स्टोर पर लेकर आए। जब उनको पता लगे ना कि अब थोड़ी थोड़ी अब हमें ऑर्गेनिकली सेल आ रही है, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा एसईओ पर भी उन्होंने जाना जी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काम होते हैं, अकेले एसईओ के बेस पर कभी ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक हो गया, चले ये तो कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। तो बाकी आप ये जंबील वगैरह विकास भाई ठीक है, सर बस
इनिशियल स्टार्ट के लिए क्या ठीक है पाकिस्तान से बेहतर है कि पाकिस्तान में ही बंदा ड्रॉप शिपिंग करे नहीं एक्सपीरियंस के मैं लिए। बताता हूँ ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना अपने पैरों पे ना कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। ठीक है, अपना पैसा ख़राब करने वाली बात है। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में वाइट लेबल करें, प्राइवेट लेबल करें, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में आपको लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने करना ड्रॉप शिपिंग तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो मार्केट है यूएसए है, यूरोप है और यहाँ दुबई भी है। ठीक है, लेकिन दुबई में भी आपने प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं लेके जा रही होती। ठीक है, तो आपको रैपिडली अपनी ना प्रोडक्ट चेंज करनी होती है, या आपको वाइड लेवल पे जाना पड़ता है। अब ज़मील इस वक्त सबसे ट्रस्ट जो कि कंपनी है, ट्रस्टेबिलिटी इस पर की जा सकती है, और ये वाइड लेवल और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से दोनों के हवाले से काम ठीक कर रही है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जिसके पास अगर ज़्यादा पैसा है ना, 5 से 10 लाख रुपए, तो वो वाइड लेवल की तरफ जाए ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, ज़मील के थ्रू। ठीक है, और ऑलरेडी इनके पास जो ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो ठीक है, ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो लेकिन तो उन मतलब अली एक्सप्रेस के बजाय ये जंबील ठीक है दुबई वगैरह में ना यूएई नहीं, यही हमेशा नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ अली होलसेल के एक्सप्रेस, लिए। मैं बताता हूँ ब्रदर। अली एक्सप्रेस के थ्रू ना आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अली एक्सप्रेस कभी भी आपको टाइम से ना दुबई में या सऊदी अरब में आपको वो प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करेगा आपके कस्टमर को। ठीक है, और याद रखिएगा कि अगर तो आपने ड्रॉप शिपिंग करनी भी है तो आप ज़मीर के थ्रू करें, क्योंकि अगर आपने ज़मीर से हट कर अगर आपने काम करना है ना, तो आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने डिलीवरी कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट करना है। ठीक है, और वो आपकी पेमेंट वगैरह, ठीक है, वो आपके पेमेंट, आपका कस्टमर पेमेंट कहाँ करेगा। ठीक है, जी जी। उनको तो ये पता है कि मैंने हाँ आपके वो स्टोर से परचेज़ किया है। ठीक है, कि इसका भी हवाले से पूरा रोड मैप हाँ है। ऐसा ही। तो ये मैंने तो आपकी, ब्रदर जो अपना अली एक्सप्रेस जो अमेरिका यूएसए या कह लें उनके वेयर हाउसेज वगैरह हैं जी जी, तो वहाँ तो वहाँ उधर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। उधर बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग होती से अली एक्सप्रेस से है, ऑटो डीएस से है, ट्रेडल से है, फिर उसके बाद सीजो ड्रॉप शिपिंग है। आपके पास मल्टीपल, आपके पास ड्रॉप शिपिंग के वेंडर्स हैं इस अमेरिका, कनाडा या यूरोप में। तो इस हवाले से तो आपको बेफिक्र रहें। इस हवाले से आपको जब फिक्र करने की बात है, आपके पास ये मार्केटिंग बजट होना चाहिए वहाँ पर स्पेंडिंग के लिए। ठीक है, तो या तो आपके पास एलएलसी एलटीडी होना चाहिए, जाहिर सी बात है अपनी कंपनी फॉर्मेशन करनी है वहाँ पर। आप पेमेंट गेटवे का सिस्टम तो पाकिस्तान में है नहीं, ना पेपाल, वाइज, ड्राइव, कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से ना आपको वहाँ पर अपना एलएलसी रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपनी पेमेंट गेटवे के हवाले से, पेमेंट अपनी ना हासिल करने के लिए। ठीक है जी वो तो फिर काफ़ी उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए एलएलसी जी ब्रदर, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट चाहिए। इससे बेहतर यही है या आप पाकिस्तान में वाइड लेबल करें, या आप दुबई में वाइड लेबल या ड्रॉप शिपिंग करें। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है इस वक्त। किसी को रिकमेंड नहीं करता। बाकी मैं पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, बल्कि जो कर रहा होता है मैं उसको रोक लेता हूँ। मैंने कहा यार ये इसमें कोई स्केल नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई आने वाले वक्त में इसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, या तो मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस करता अपना अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करो, बेशक छोटे लेवल पर करो। ठीक है, अपना जब खुद का ब्रांड बिल्ड करोगे वो सही। 2 से 3 सालों में आपका एसेट बन जाएगा। ठीक है, राइट। तो इस वजह से ना इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, और अपनी आवाम को ना थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। ये मेरे प्यारे भाई मोटिवेट होते हैं, कुछ लोगों के ना यूट्यूब पे हाँ वीडियोस जी। देखते हैं। ठीक है, तो मोटिवेट होके फिर ये अपना स्टोर स्टार्ट करते हैं, फिर जितना लॉस करते हैं फिर बाद में ये रोते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो गया। हाँ जी। हम तो इस फील्ड में तकरीबन 2 से 3 सही साल है। में हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इस वजह से तो मुझे अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनानी पड़ी। ठीक है, मेरी खुद की एक मार्केटिंग एजेंसी है, हाँ ब्रदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। कंटिन्यू मार्केटिंग मेरे जी। अच्छा आपकी मार्केटिंग जल्दी है ठीक है। सही सही। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं दुबई वगैरह में टिकटॉक सही है कि मेटा ठीक है। ब्रदर देखें, इसके वाले से मैं बता देता हूँ, ये दोनों पैरेलल में अगर लेके चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आपका बजट कम है, आप कहते हैं मैंने एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, तो उसके वाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। टिकटॉक पे आपको रैपिडली आपको आउटपुट मिल जाएगा। टिकटॉक पे आपको इनिशियली रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टिकटॉक ड्रास्टिकली आपको रिज़ल्ट ला के भी देगा, क्योंकि अगर आप इस पर दो चीज़ें ये आपसे मांगते हैं। एक तो आपको आपसे यूजीसी कंटेंट या एड क्रिएटिव मांगते हैं आपकी वीडियो की फॉर्म में, जो कि आपको हाई डेफिनेशन में इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि इनको बजट देना पड़ेगा आपको, एक दिन का तकरीबन 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। ठीक है, एक दिन का। जी। तो एस्टिमेट लगा लें कितना बनता है मंथली।
लेकिन ये इसमें देखें, इसमें ये टेस्टिंग के बाद है, टेस्टिंग नहीं, जब आपको ऑर्डर आना जनरेट हो जाए ना किसी प्रोडक्ट पे, उसके बाद का ये प्रोसीजर है। टेस्टिंग में तो आपका कभी समटाइम 90 दिरहम, 100 दिरहम, 120 दिरहम लग रहे होते हैं अगर आपने किसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि ये विनिंग निकल रही है या नहीं निकल रही। इस पर मुझे ऑर्डर आ सकते हैं, इसको स्केल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इससे रेलिवेंट जो कि ऑडियंस है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बहुत चीज़ें बात की हैं। फिर इसके बाद हम फिर मेटा पे आ जाते हैं। मेटा पे इतना ज़्यादा डाटा है कि टिकटॉक जैसे 10 प्लेटफॉर्म को जमा कर लेना फिर भी मेटा का मुकाबला नहीं करते, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेटा के पास बहुत ज़्यादा पुराना डाटा भी अवेलेबल है और न्यू, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे तो मोस्टली जो यंग जनरेशन है इंस्टाग्राम पे बैठी हुई है, और इंस्टाग्राम किसके साथ लिंक है, फेसबुक के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ना अकॉर्डिंग टू ऑडियंस के अगर हवाले से देखा जाए तो फेसबुक मेटा, सॉरी मेटा और इंस्टाग्राम टिकटॉक पे बाजी ले जाता है। लेकिन जो कि सॉरी फेसबुक है ना, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में ना आपको ज़रा स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि आपकी ऑडियंस बन जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, फर्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में ना आपको सेल्स आपको बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इसमें ना आप आहिस्ता आहिस्ता स्केल करते हैं, स्लोली 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 स्केल करते हैं ना। फिर जब आप स्केल करना स्टार्ट करते हैं, या 1 साल में समझ लें, 1 साल बाद आपको वही रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो आपको पहले से दूसरे मंथ में टिकटॉक पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक की ना एक सबसे बड़ी गंदी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आपको छोटी सी माइनर से भी अगर एड क्रिएटिव के हवाले से गलती कर बैठते हैं ना, तो ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, जी जी। ठीक है। ये बहुत जल्दी करता है टिकटॉक आपका अकाउंट सस्पेंड करने में, लेकिन फेसबुक आपका अकाउंट ही सस्पेंड करता है। ऊपर से अगर आप इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी ज़्यादा कर देता है आपकी, 1 दिन की या 1 महीने की, कि आप कितनी स्पेंडिंग करें, और स्पेंडिंग करें, लाख, 1.5 लाख, करोड़, 2 करोड़, ठीक है। ये तो चीज़ें हैं, और भी काफ़ी नहीं चीज़ें हैं। सही कह रहे हैं। जी नहीं नहीं सही है बात, आप सही कह रहे हैं काफी। जितने लाएंगे उतना ही हिसाब है, उतने ही काम। जी जी। बाकी अगर आपका माइंड सेट बने तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी सोच समझ के आपने बिज़नेस में एंटर होना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं पीछे हो जाऊंगा बाद में, आपने अपना बजट यूटिलाइज करना है अपना, हर हर लिहाज से आपको ना प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए हर चीज़ का। बाकी जो कि मार्केटिंग की, जो ज़ाहिर सी बात है, मार्केटिंग हर बंदा कर नहीं सकता ना, हर बंदा सीख सकता है। इसके फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग बिल्कुल। और मार्केटिंग के जितनी भी टाइप्स हैं उनको सीखने से तरह, तो इस हवाले से अगर आपको एक्सपर्ट बंदा चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, उस हवाले से भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। जी 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 जरूर मैं बताऊंगा जी आपको, अगर मेरा हाँ, प्लान बना तो आपसे मिला दूंगा। जाहिर बात है पैसे खुद जाया करने के बजाय बता एक्सपर्ट को देते हुए ज़्यादा बेहतर है। यही तो बात है ना, ये मैं समझाते हुए थक जाता हूँ, फिर बाद में ज़ाया करके फिर मेरे पास आ जाते हैं हाँ कि जी। सर ये हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, आप पैसे आपकी भी आपकी एजेंसी को हायर करना चाह रहे हैं। फिर ऐसे ही होता है, एजेंसी हायर एग्रीमेंट करते हैं, लिखे फिर हैं बाद जी। में एजेंसी की तरफ आते हैं, पहले आ जाओ, सही इतने ज़ाया करके पैसे आ रहे हैं, चलें। बाकी बाय द वे, और तो कोई ये भी क्वेश्चन? बताएं लास्ट लास्ट में भाई, क्या आपका कोई है कि आगे फ्यूचर में क्या इसका सीखना देख क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी ये बात। सेम ही है कंपैरिजन, मतलब जैसे यूएई है उस तरह दुबई में भी रिस्पांस मिल रहा है कि वो लैंग्वेज का कुछ ऐड नहीं कर नहीं, सकते। लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं है। आप ना जम्बीर करो, दोनों मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, यूएई को भी टारगेट कर सकते हैं, सऊदी अरब को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब को टारगेट करने से पहले आपको ना जम्बीर का फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उसको इस बात पर उनको एग्री करना पड़ता है कि जी मेरी इतनी स्पेंडिंग लिमिट है, ठीक है। मेरे साथ एक्सपर्ट बंदा है, उस जो एक्सपर्ट बंदा मेरे साथ, उसको 2 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं तकरीबन 6 से 7 हज़ार पर हफ्ते की या पर महीने की मैं सेल जनरेट कर सकता हूँ सऊदी अरब में, ठीक है। जी। तो आप मुझे इस हवाले से मुझे क्लियरेंस दें और मुझे अलाउ करें सऊदी अरब की मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करने का या वाइट लेबल करने का। अच्छा ये उनकी टर्म है सऊदी अरब। जी, ये टर्म है, ये आपको ना बाकायदा, अगर आप इनके एडमिन से बात करेंगे ना तो आपको एक बंदे का नंबर देंगे, वकास उसका नाम है, वो बाकायदा सऊदी अरब में बैठा हुआ है, इनका बाकायदा ना मेंबर है वो भी। तो वो इस हवाले से आपको एक जब आप उनसे रब्ता करेंगे, ब्रदर मैंने अब यूएई के साथ साथ मैंने सऊदी अरब में भी ड्रॉप शिपिंग करनी है या वाइट लेबल करना है, तो इस हवाले से मुझे फॉर्म दे दें, मैं फिल करके आपको दे दूँ, ठीक है। सही है। चलिए ओ, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई है। आप वैसे तो बंदा तो जैसे ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट ही होगी, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि
स्ट्रैटेजी की प्रॉपर प्लान के साथ चलें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कुछ सब कुछ पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, लेकिन एक हर काम को करने का तरीक़ेकार होता है। ठीक है, ऐसे ही ना हम बेधड़क से होके राइट। किसी काम में घुस नहीं जाते, तो कम से कम उसके हमारे से कोई केस स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, जी। फिर उसके बाद उस काम में एंटर किया जाता है। वो भी ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली, रैपिडली किसी काम में भी आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, बाकी राइट, सही बात ठीक है ब्रदर, है। फिर ठीक है वकार मुझे भाई, इजाज़त बहुत दें। शुक्रिया आपका। जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बाकी कोई भी हो ना क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लेना। बाकी जब काम स्टार्ट करने लगो तो एक बार मेरी राय ज़रूर ले लेना, ठीक है, इस हवाले से। जरूर जरूर जी, ऐसे ही करेंगे। चलें, ठीक हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी।